नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, डेमोक्रेसी खतरे में, कारण चाइना है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना कुछ इस प्रकार के वेपन्स को बना रहा है जिसके द्वारा ह्यूमन का जो ब्रेन है, यानी मानव का जो मस्तिष्क है, वो चाइना का गुलाम बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के वेपन्स का नाम दिया गया है न्यूरो स्ट्राइक वेपन्स। और चाइना बहुत तेजी से, अगर आप देखें तो, न्यूरो स्ट्राइक प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये न्यूज सबसे पहले वॉशिंगटन टाइम्स के द्वारा ब्रेक किया गया था और उसके बाद अगर आप देखें तो भारत में भी और विश्व भर में अलग अलग पत्रिकाएं इस न्यूज को कवर कर रही हैं। दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट एक साल पहले से आ रही है कि चाइना कुछ न्यूरो स्ट्राइक वेपन्स बना रहा है, लेकिन अब पता चल रहा है न्यूरो स्ट्राइक वेपन्स का ओरिजिनल टारगेट वर्ल्ड के, रादर डेमोक्रेसी के जो लीडर्स हैं उन पर किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि उनको ही चाइना अपनी कठपुतली बना ले। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है ये पूरी कहानी आज की क्लास में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग कहेंगे आज लगता है सर बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन देख के आ गए, सर छुट्टी में हॉलीवुड फिल्में थोड़ी ज्यादा देख ली, कम देखा करो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप में से बहुत लोग कहेंगे सर ये सब तो साइंस फिक्शन लग रहा है। दोस्तों, अक्सर जो साइंस फिक्शन होता है वो कल की रियलिटी भी हो सकता है। मानव जिसकी कल्पना करता है उसको ही हासिल भी करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टार ट्रेक की तस्वीर है। 1980s की ये टीवी में आने वाली एक टेलीविजन सीरीज थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिप फोन की कल्पना की गई थी। वैसे ही आप देख सकते हैं फ्लाइंग कार्स बहुत पहले से सपना देखा जा रहा है और अब ये भी रियलिटी बनने जा रही है। और वैसी ही एक आपकी फेवरेट तस्वीर दिखाता हूं, मेन इन ब्लैक सीरीज शायद आपने देखा होगा। इनके हाथ में एक वेपन है जिसको जैसे ही बटन दबाते हैं जो भी इसको देखता है, लाइट देखता है, उसकी मेमोरी गायब हो जाती है। ये जो वेपन है दोस्तों, ये है न्यूरो स्ट्राइक वेपन। तो इस कैटेगरी ऑफ वेपन जो कि आपके दिमाग पर असर कर रहा है उसको कहते हैं दोस्तों न्यूरो स्ट्राइक वेपन। जब हम ये समझ गए हैं न्यूरो स्ट्राइक वेपन क्या होता है, तो आइए जल्दी से आपको न्यूज बता देता हूं। दोस्तों, ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं जैसा कि यूएस रिसर्चर्स ने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के द्वारा, अगर आप देखें तो 3-4 ऐसे रिपोर्ट्स आ चुके हैं और कई रिसर्चर्स ने मिलके ये रिपोर्ट जो कि बड़ा फेमस हो चुका है इसको कहीं ना कहीं प्रकाशित किया है। इसका नाम है एन्यूमरेटिंग, टारगेटिंग एंड कोलैप्सिंग दी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी न्यूरो स्ट्राइक प्रोग्राम। सिंपल शब्दों में कहूं तो ये रिपोर्ट कह रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक न्यूरो स्ट्राइक प्रोग्राम है और ये रिपोर्ट उसी के काउंटर में लिखा गया है कि उसको कैसे, उससे जो प्रॉब्लम होगी, उससे जो चैलेंजेस उत्पन्न होंगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूं न्यूरो स्ट्राइक वेपन इंसानी मस्तिष्क पर भारी प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, ये दुनिया के लिए डेंजर है क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्रेन को माइक्रोवेव एनर्जी डायरेक्टेड फॉर्म में इंसान के तरफ टारगेट किया जाएगा। हो सकता है एक हैंड हेल्ड डिवाइस हो, जैसे बंदूक हो, उससे वो माइक्रोवेव निकले, या फिर कोई बड़ा सा डिवाइस हो सकता है। फिलहाल तो दोस्तों रिसर्च वाले फेज में है, ट्रायल फेज में है, तो उसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार से मानव के मस्तिष्क पर प्रभावित किया जाएगा। दोस्तों, एग्जाम्पल भी है पास्ट में, मैं आज उस पर भी चर्चा करूंगा जहां पर इस प्रकार के डायरेक्टेड माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। कहां हुआ है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक लैब है जिसका नाम है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये लैब की तस्वीर मैंने यहां पर लगा रखी है। इसी लैब में ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों इस प्रकार के वेपन्स पर बहुत जोर शोर से रिसर्च किया जाया जा रहा है। और दोस्तों, इससे पहले आपको और भी आपके डाउट्स को मैं कम करता हूं, क्योंकि यहां पे इस लैब में इस प्रकार के रिसर्च को फंडिंग ना मिले, जो डिजायर्ड इक्विपमेंट चाहिए वो इक्विपमेंट ना मिले, उसको ध्यान में रखते हुए यूएस ने ऑलरेडी यहां पे एक ब्लैकलिस्ट में इस लैब को डाल रखा है 2021 में। जब से ये रिपोर्ट आई है कि चाइना इस प्रकार के न्यूरो स्ट्राइक वेपन्स को बना रहा है, यूएस भी सचेत हो चुका है। तो अब दोस्तों, जब हम समझ गए हैं ये न्यूरो स्ट्राइक वेपन क्या है, तो आइए ये किस प्रकार से काम करता है और चाइना के प्रोग्राम में क्या क्या प्लान किया जा रहा है उस पर चर्चा करते हैं, और भारत को भी इससे कितना खतरा है उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ूं, आपके लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। 17 जुलाई से आपके लिए हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है उड़ान बैच। दोस्तों, समय बहुत लिमिटेड है तो जल्दी से आए, इस बैच का हिस्सा बने, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको 7,999 रुपए में आपको मिल रहा है इंडिया का बेस्ट बैच। जी हाँ दोस्तों, एक बार आपने केवल 7,999 रुपए खर्च कर दिए, आपको उसमें 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास की मिलेगी, मेंस के 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज मिलेंगे। यकीन नहीं हो रहा लेकिन हम दे रहे हैं दोस्तों, और ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कोर्स लिया जाएगा। तो ये सब आपको मिल रहा है केवल 7,999 में। टॉपर्स के द्वारा इंटरेक्शन है, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज है, कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा।
पर आपको एक शर्त है दोस्तों, शर्त क्या है? केसी 10 कोड लगाएंगे तो ही प्राइस ड्रॉप होगा, अदरवाइज प्राइस ड्रॉप नहीं होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लेना चाह रहे हैं दोस्तों, तो कॉम्बो भी हम लेकर के आए हैं, जिसमें 14,999 रुपए में जीएस और ज्योग्राफी ऑप्शनल भी दोनों कवर किया जा रहा है। लेकिन यूज द कोड KC10, नीचे जाइए, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए। तो दोस्तों अगर हम न्यूरो स्ट्राइक वेपन्स की बात करें तो ये एक मिलिट्री टर्म है, न्यूरो स्ट्राइक, जिसका मतलब है कि इस प्रकार से ब्रेन को टारगेट किया जाए, फिर वो मिलिट्री पर्सनल यानी फौजी का हो या सिविलियन का हो, उसके ब्रेन को टारगेट किया जाए यूजिंग नॉन काइनेटिक टेक्नोलॉजी। नॉन काइनेटिक मतलब बिना एक्चुअल प्रहार के। वैसे तो आप मुक्का भी मारोगे किसी के सर पे तो वो भी कंकशन हो सकता है और नीचे गिर जाएगा, तो वो भी एक प्रकार से उसके ब्रेन पर ही प्रभाव है ना। नहीं, उसकी बात नहीं हो रही, नॉन काइनेटिक तरीके से, है ना। आप कुछ और हैमर लेके भी मारो, गोली चला दो, वो भी एक प्रकार का प्रहार है, तो वो दैट इज काइनेटिक, जिसमें एक्चुअल कुछ सर पे आके इंपैक्ट कर रहा है। यहां पे क्या किया जा रहा है? नॉन काइनेटिक तरीके से। तो अब कैसे मस्तिष्क पर प्रहार होगा नॉन काइनेटिक फॉर्म में? माइक्रोवेव रेडिएशन, है ना। इस प्रकार से रेडिएशन छोड़ो कि उसका दिमाग इंपैक्टेड हो जाए। तो गोल बड़ा सिंपल है कि उसका ब्रेन को, जो सामने आपका एडवर्सरी है, उसके ब्रेन को इस प्रकार से आप इंपैक्ट करो कि वो सोच ना पाए, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उसके दिमाग पर असर पड़ जाए, वो उसका दिमाग है ना ब्रेन फॉग हो जाना, कुछ इस प्रकार से क्लाउड हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आप तस्वीर देख रहे हैं, जो कि बड़े अच्छे से आपको बता रहा है किस प्रकार से ये काम करता होगा। एक प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टेड एनर्जीज हैं जो कि आ रही हैं, मोस्ट लाइकली माइक्रोवेव होंगी, जो कि किसी के ब्रेन को इंपैक्ट कर रही हैं और उसके दिमाग पे उसको अजीब सा लग रहा है। दोस्तों ये देखने भी मिला था, इसका नाम था हवाना सिंड्रोम। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल है हवाना। हवाना में जो अमेरिकन राजदूत वगैरह जो पोस्टेड थे, एम्बेसी में जो अन्य ऑफिशियल्स पोस्टेड थे, उनको कुछ अजीब सी सिम्टम्स आने लगे कुछ दिनों में। कान में दर्द होता था, वैसे ही आप देखें तो जैसे कान बजना कहते हैं, वो कान बजने वाली बात, टिनिटस की समस्या हुई, उल्टी वगैरह, नौजिया वगैरह फीलिंग होती थी, और वैसे ही चल नहीं पाते थे, पोस्चर हिलने लग गया, और उससे पहली बार लगने लगा ये हेडेक, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही, रात को सो नहीं पा रहे, दिन भर सर में दर्द होता है, डिप्रेशन हो रहा है, और इसके बाद अंदेशा होने लगा कि जरूर इन पर कोई रेडिएशन हैजार्ड है। इस प्रकार से तभी डेफिनेटिव कॉज तो पक्का नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं सारे सिम्टम्स कंसिस्टेंट हैं। अगर किसी को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से अगर कोई बार बार इंपैक्ट किया जाए किसी के दिमाग पर, तो यही सारे सिम्टम्स होंगे। और वहीं से निकला ये टर्म हवाना सिंड्रोम, जो कि किस प्रकार का स्ट्राइक है? नॉन काइनेटिक है ना, किसी को पता भी नहीं चला, दिमाग पे तो डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ, तो ये क्या था? ये एक प्रकार का न्यूरो स्ट्राइक था, जो कि बहुत फेमस था। तो इसी प्रकार के न्यूरो स्ट्राइक वेपन्स अगर हम देखें चाइना की बात करें, तो चाइना न्यूरो साइंस को और भी ज्यादा तेजी से वेपनाइज कर रहा है, और इस प्रकार के न्यूरो स्ट्राइक वेपन बना रहा है जो कि इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को ही टारगेट ना करे, बल्कि बड़े ग्रुप में जो लोग फैले हुए हैं, कोशिश करेगा वो आने वाले दिनों में इस प्रकार के न्यूरो स्ट्राइक वेपन बनाए कि पॉपुलेशन इंपैक्टेड होने लग जाए। तो दोस्तों इसमें जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है, उसको वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा। दोस्तों अलग अलग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस हो सकते हैं, जो कि रेटिना आई कैप्चर के लिए है, वैसे ही वॉइस रिकॉग्निशन के लिए है, तो अलग अलग बहुत सारे, फ्यूचर में तो पता नहीं क्या क्या होगा, हो सकता है कोई डिवाइस हो जो कि इंसान के ही शरीर में आ जाए, कोई चिप हो जाए, तो उसको भी वो टारगेट करेगा फ्यूचर में। लेकिन इस वक्त वो इसी तरफ मूव करना चाह रहा है कि इस प्रकार का ऐसा न्यूरो स्ट्राइक वेपन बनाए कि लार्ज पॉपुलेशन इंपैक्ट की जा सके। तो इसका उन्होंने केस स्टडी भी दिया है अपने रिसर्च में कि हो सकता है कि चाइनीज फौजियों को किसी एरिया में घुसना है, एंटर करना है, तो उस बड़े इलाके में ये इस प्रकार का न्यूरो स्ट्राइक वेपन का इस्तेमाल करे, जिससे जो काउंटर फौजी हैं वो वहीं के वहीं उनको इस प्रकार का प्रभाव हो कि अपने बंदूक रख दें, वो इस प्रकार से बीमार हो जाएं, और फिर चाइनीज फौजी एंटर करे जो कि ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं, या इस प्रकार के गियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनपे वो न्यूरो स्ट्राइक वेपन का असर ना हो। और इस प्रकार से वो बड़े एरिया को, क्योंकि चाइना बिलीव करता है नो एक्शन वॉरफेयर में, जिसमें एक्चुअल में जंग सीधी ना हो, बिना नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहते हैं, तो बिना एक्चुअल कॉन्टैक्ट हुए, बिना दुश्मन से रूबरू हुए सामने वाला कहीं ना कहीं वेपन गिरा दे। तो यहां पे दोस्तों फ्यूचर की अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल टॉक्स एंड पॉलिसी रेमेडीज बनाने चाहिए कि न्यूरो साइंस का इस प्रकार से वेपनाइजेशन बिल्कुल गलत है। ऑल्सो
ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, तो वैसे ही कुछ केमिकल वेपन्स कन्वेंशन वगैरह के लाइन पे सिमिलर कन्वेंशन होना चाहिए कि भाई न्यूरो स्ट्राइक वेपन्स पर कहीं ना कहीं काम किया जाए, इसको बनना ना दिया जाए, वरना ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है दुनिया के लिए। इसके सिवा कहीं ना कहीं क्रिटिकल सप्लाई चेन जो है ना, जो कि इस प्रकार के वेपन्स को बनाने में काम आ रहे हैं, उनको अभी रोकना बहुत जरूरी है। रिसर्च पर्पस के लिए सही है, कीजिए, लेकिन इसको वेपनाइज करना बिल्कुल गलत है, तो उसको पनिश किया जाना चाहिए। तो ग्लोबली भी अब वक्त आ गया है जब इस पर चर्चा होनी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अब इस प्रकार के न्यूज जो है ये बड़े ही ऑथेंटिक सोर्सेज से आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। वापस याद दिला देता हूं, उड़ान बैच स्टार्ट हो रहा है 17 जुलाई से। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास आपको मिलने वाले, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। 7,999 रुपए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर बटन दबाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। ज्योग्राफी ऑप्शनल भी कॉम्बो है, वो भी आप ले सकते हैं केवल 14,999 रुपए में। इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें। ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। CSAT कोर्स आपके लिए लाए हैं, पाथफाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, मेंस टेस्ट सीरीज भी लाए, ये सब आपको सेपरेटली भी मिल रहा है। अगर आप बैच लेते हैं तो आपको सब बंडल्ड मिलेगा, सबका सब इंक्लूडेड होगा। बोध हिंदी बैच है दोस्तों, 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन आप पाएंगे। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे जो हमारी टीम है पाथफाइंडर की, बहुत ही काबिल टीम है। साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव सीरीज है, उसको भी जरूर देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।